दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है उत्तर भारत का मैदान, चौथा है तटवर्ती मैदान और पांचवा है भारतीय द्वीप समूह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर के हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ साथ मध्य भारत एवं दक्षिण के तटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं एवं उनके प्रमुख चोटियों को देखने और जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले उत्तर के हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं एवं उनके प्रमुख चोटियों को देख लेते हैं। दोस्तों, हिमालय को उत्तर से दक्षिण की तरफ 4 प्रमुख समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसे आइए नीचे मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, जिसे परा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है महान हिमालय, जिसे बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा है शिवालिक या बाह्य हिमालय। आइए अब चारों श्रेणियों को एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहला श्रेणी है ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। ट्रांस हिमालय में उत्तर से दक्षिण में क्रमशः काराकोरम, लद्दाख, जास्कर व कैलाश श्रेणियां पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आइए अब दूसरे हिमालय श्रेणी यानी महान हिमालय या बृहद हिमालय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हिमालय की सर्वोच्च चोटियां महान हिमालय में ही पाई जाती है, जैसे माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर या किसी किसी किताब में 8850 मीटर भी देखने को मिलता है। इसके अलावे कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, नामचा बरुआ, नंदा देवी आदि भी महान हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। आइए अब तीसरे हिमालय श्रेणी यानी मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर में है एवं महाभारत श्रेणी नेपाल में है। ये सारी श्रेणियां मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं। लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि। आइए अब चौथे हिमालय श्रेणी यानी शिवालिक श्रेणी को देख लेते हैं। यह हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी है, इसी कारण इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल में डाफला, मिसमी, मीरी और अबोर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियां पाई जाती है, जिन्हें पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार तथा पश्चिम में दून जैसे देहरादून कहा जाता है। इस प्रकार हमने हिमालय की 4 श्रेणियों को देख लिया। दोस्तों, नदी घाटी के आधार पर भी हिमालय को पश्चिम से पूरब की तरफ 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। आइए सबसे पहले पंजाब हिमालय को देख लेते हैं। दोस्तों, पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच अवस्थित है, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम एवं पीर पंजाल इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। आइए अब कुमायूं हिमालय को देख लेते हैं।
दोस्तों यह सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में अवस्थित है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां बद्रीनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी व कामेत आदि है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च शिखर है। आइए अब हिमालय के तीसरे भाग को देख लेते हैं। तीसरा भाग है नेपाल हिमालय। दोस्तों यह काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच अवस्थित है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईनाथ, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट ये सारे नेपाल हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। आइए अब हिमालय के चौथे व अंतिम भाग को देख लेते हैं। दोस्तों चौथा भाग है असम हिमालय। यह तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच अवस्थित है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। कूला कागड़ी, जांग सांगला, चूमलहारी, नामचा बरुआ आदि असम हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। आइए अब मध्य भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियों को देख लेते हैं। पहला है अरावली पर्वत श्रेणी। दोस्तों यह विश्व का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसका विस्तार दिल्ली, राजस्थान व गुजरात में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो आबू की पहाड़ियों में स्थित है। अगला पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दोस्तों यह पर्वत श्रेणी नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच अवस्थित है। यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। आइए अब अगले पर्वत श्रेणी को देख लेते हैं। अगला पर्वत श्रेणी है मैकाल श्रेणी। यह श्रेणी सतपुड़ा का ही पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले तक विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। आइए अब दक्षिण भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों एवं उसकी सर्वोच्च चोटियों को देख लेते हैं। सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ी को देख लेते हैं, जो कर्नाटक में अवस्थित है एवं इसकी सर्वोच्च शिखर मलयगिरी है। अगला पर्वत श्रेणी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, जो तमिलनाडु में अवस्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है। नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, जो केरल व तमिलनाडु में विस्तृत है। इसका सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी है। दक्षिण भारत के सबसे नीचे इलायची की पहाड़ियां हैं। महेंद्रगिरी भारत की दक्षिणतम चोटी है, जो इलायची पहाड़ियों में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।